ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस को कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये है उसकी चाल। ठीक है बच्चों, यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है और 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय होता है बच्चों दूरी बटे में चाल। ठीक है, दूरी बटे में चाल यहां रखेंगे। तो दूरी जो होती है, जब कोई भी ट्रेन किसी सुरंग को या किसी लंबाई की चीज को पार करे तब हमेशा लंबाई जो है दोनों की ऐड की जाती है। तो यहां जो दूरी रखेंगे वो 565 मीटर जो कि ट्रेन की है, प्लस में लेंगे 975 जो कि सुरंग की लंबाई है, बटे में चाल जो कि 99 है। लेकिन ये 99 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि जो दूरी दी है वो मीटर में है और जो ऑप्शन में समय है वो आपका सेकंड में है, क्योंकि ये लिखा है सेकंड में बताना है। तो इसको बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, जिसके लिए 5/18 की मल्टीप्लाई की जाती है बच्चों। अब पहले इनको ऐड कर लेते हैं। तो 5 5 10, 7 6 13 और 1 14, 9 5 14 और 1 15, इंटू में 18 ऊपर चला जाएगा, बटे में 99 गुणा में 5। 11 से मैं काट लेता हूं, 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 निन्मे 99, 9 दूनी 18, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 28 दूनी 56 मीटर पर 56 सेकेंड उसको टोटल यहां लगेगी। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे, दूरी में दोनों को ऐड करेंगे और जब जो आपकी चाल है वो लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्षेत्रफल मतलब एरिया हाफ गुणा बेस गुणा हाइट। बेस मतलब आधार, हाइट मतलब ऊंचाई। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे हाफ इंटू बेस है हमारा 21.4 और हाइट है हमारी 15.5। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 10.7 और 15.5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व करके आएगा 165.9, मतलब इसके अराउंड आएगा लगभग। एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन ये है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। एक दीवार ऐसे बनाई तो इस पे एक सीढ़ी हमने ही लगाई, उसने कहा ये सीढ़ी की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, ये लेना है। ठीक है बच्चों, अब उसने कहा है जो दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाती, सीढ़ी दीवार से 30 डिग्री का कोण बना रही, तो सीढ़ी ये रही, दीवार ये रही, कोण यहां बनेगा 30 डिग्री का। चलिए अब आपसे कह रहा है आगे, जो दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाती है इसकी जमीन से दीवार तक की ऊंचाई क्या होगी। जमीन से दीवार तक की ऊंचाई, ये ऊंचाई पूछी है आपसे। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये मेरा आधार होगा, ये आधार होता है, और जब आधार मेरे पास हो और इधर आपका हाइपोटेन्यूज हो आपके पास, तब आप लगाते हैं कोस थीटा। तो कोस 30 डिग्री बराबर होता है आधार, ये आधार मान लिया हमने h और बटे में रहती है 10। अब कोस 30 डिग्री का मान होता है बच्चों √3 बटे में 2 बराबर h बटे में 10। 2 पंजे 10, 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 √3 आपका आंसर होगा। लेकिन उसने कहा है √3 को आपको लेना है 1.73 गुणा में 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 7 5 35 और 1 36, 5 3 8, 8.65। ऑप्शन में 8.5 है, 8.5 है दिया हुआ है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। तो 8.65 जिस ऑप्शन में दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहां से ऐसे फाइंड आउट करते हैं। दो संख्याएं 9 7 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से 56 देखिए, ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या जो कि 9 है, ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 7 है, इसका 1/7 क्या होगा, एक हिस्सा होगा। अब यहां अगर हिस्सों के हिसाब से जाए, ये 9 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा है, तो इनका अंतर कितना है बच्चों, 8। हिस्से के हिसाब से 8 है, लेकिन उसने कहा ये 56 अधिक है, तो इसका मतलब 8 हिस्से 56 के बराबर हुए, 8 7 56, एक हिस्सा 7 के बराबर हो गया बच्चों।
तो उसने कहा तो उन दो संख्याओं का योग कितना है। देखिए अगर हिस्सों की बात करें 9 और 7 16 हिस्से हैं हमारे पास टोटल। अब एक हिस्सा 7 के बराबर है, इंटू 7 करें तो 112, तो उन दोनों संख्याओं का योग होगा 112। इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बिना x माने। ये देखिए इसमें एक ऐसी कंडीशन बीच में आएगी जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो मैं समझाता हूं आप लोगों को। उसने कहा ये सारा सॉल्यूशन किसके बराबर है, 20 स्क्वायर के। 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400, और इधर 4 है तो इसे काट के पहले इसे खत्म करते हैं 4, ये हो गया 100 के बराबर। अब यहां देखें पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, अगर का मतलब होता है गुणा, तो 4 6 24, 6 18 में से एक जाएगा 17, 2 बाहर है, गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, प्लस यहां क्या बचेगा बच्चों 3, ये क्या है 7 बटे में x, ऐसे लिखते हैं। और ये क्या है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40, और ये प्लस का 1 है, तो -40 प्लस का 1 हो गया माइनस का 39। अब यहां देखिए 34 प्लस 7 21 बटे में x माइनस 39 बराबर 100। अब कंडीशन क्या होती है, कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई यहाँ एलसीएम लेना है, यहाँ नीचे x आ गया, एलसीएम नहीं लेना है। अब क्या करें, इन दोनों संख्याओं को लें, 34 माइनस 39 होता है माइनस का 5, उधर जाके ऐड हो जाएगा, 21 बटे x बराबर 105, ये 5 हो गया, तो 1 बटा x बराबर 5 है। यहां भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 5 बटा 1, तो इसको उल्टा कर दीजिए, x होगा इधर 1 बटा 5 जो कि 0.2 होता है, तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। ऐसे सोल्व करेंगे कोई कंफ्यूजन किए बिना। एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण 89 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को तो बहुत बच्चे छोड़कर आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की खूबी क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। उसने कहा खेत का क्षेत्रफल क्या है। बच्चों देखिए क्षेत्रफल पूछा है तो ऑप्शन में क्षेत्रफल ही दिया होगा। अब क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये जो 39 मीटर है उसने कहा एक भुजा है, या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल ऑप्शन में दिया है वो इस भुजा से कटता होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करके तो आया है, तो इससे डिवाइड जरूर होगा। तो जो भी ऑप्शन 39 से पूरा पूरा कट जाएगा वही आंसर होगा, बाकी सारा सॉल्यूशन आप छोड़ दीजिए। तो 39 होता है 13 तिये 39, 13 से जो संख्या कटेगी वो आपका आंसर होगा। ये 13 से नहीं कटता है, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, ये कट गया, ये आपका आंसर हो गया। साथ में वो 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 का जो रूल होता है वो क्या होता है, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 और 1 4 2 6, 6 का योग आया और 6 3 से कटता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा।